अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज 16 अप्रैल 2021, सब्जेक्ट सोशल साइंस, क्लास 6। बच्चों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्टिंग। जैसे कि हमने इस लेसन में पढ़ा है कि पहले ये लोग क्या करते थे, ये हंटर गैदरर्स थे, ये शिकार किया करते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फार्मिंग है ये सीख ली। तो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि जो ये फार्मिंग है ये कैसे स्टार्ट उन्होंने की, किन्होंने, अर्ली पीपल ने, जो मतलब इब्तिदाई इंसान थे, उन्होंने कैसे जमींदारी को सीख ली। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अराउंड 10,000 BC, the beginning of farming and herding starts. Several grains bearing gross grew gracefully in different parts of the subcontinent. For example, wheat, barley, and rice. लगभग 10,000 साल BC बिफोर क्राइस्ट, तो उन्होंने क्या किया था, बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। उन्होंने देखा है कि कुछ पौधे जो थे वो नेचुरली ग्रो हो गए थे। हाँ, तो जैसा क्या था, वीट था, बैरली, राइस। तो लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, men, women and children collect these grains as food। तो उन्होंने बाद में क्या किया, जो मतलब इनकी औरतें थी, बच्चे थे, तो उन्होंने क्या किया, इन जो ये ग्रेन्स थे, फल था, तो उन्होंने उनको कलेक्ट किया, जमा किया, किसके लिए, एज फूड, मतलब गुज़ा के लिए। एंड लर्न वायर दे ग्रू एंड व्हेन दे ripened। तो उन्होंने बाद में क्या किया, उन्होंने रफ्ता रफ्ता सीख लिया कि ये जो अनाज है इसमें जो बीज है या ब्योर कशर पे वन कि ब्योर इमो वो फलस मज इमो वो क्या दलील, आराम आराम करके इमो त्रो जमीन मज, अत इमो वो मतलब बे पौध खसान, तो इमो हेचुक कि यह ब्योर पे जमीन मज त्रावन, तो अत बाकी प्लांट्स खसान, तो आराम आराम करके गो रफ्ता रफ्ता उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीख लिया। तो उन्होंने इस जो ये बीज था इसको बोया। बाद में जब इसके प्लांट निकल गए, जैसे हमने ऊपर लिखा है, वीट है, बैरली है, राइस है, तो ये जो मतलब बीज था उन्होंने ये बोया है, डिफरेंट मतलब पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्सों में बोया है, मतलब एक ही जगह नहीं। मतलब उनको लगा कि जैसे जहाँ जमीन अच्छी थी वहां इस बीज को बो दिया। तो बाद में क्या किया, तो उन्होंने सीख लिया कि कैसे बीज को बोना है, तो कैसे प्लांट्स को ग्रो करना है। तो जब उन्होंने ये सीख लिया तो फिर क्या हुआ, दिस वे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स। तो उन्होंने दिस में हैव लेड देम टू थिंक, मतलब उन्होंने जब ये सोचा कि इस बीज को बोना है तो दूसरे प्लांट उग जाएंगे, तो आराम से मतलब उन्होंने ऐसा किया है। तो फिर जब उन्होंने ये किया तो आराम के साथ ये एक ही जगह सेटल हो गए, ये क्या बन गए फिर, दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स, तो ये जमींदार बन गए। तो अब उन्होंने क्या किया, क्या करो कि ब्योल ये प्लांट्स के पोट्स पे ये पोट सटन कत सीजनस मज कुस प्लांट खसान, आराम आराम तो इत पे बनाया जमींदार। तो गो कि मतलब गड थे इन पाई कि मतलब अत टॉपिक गो कि डिस्कवरी ऑफ फायर सह एक्सीडेंटली गुमुत कित तमो यह पढ़ो ब्रोखन ब्रोखन, मगर ये वो बिगनिंग ऑफ फार्मिंग कह गए एंड हर्टिंग। तो मतलब पत कर तमो मतलब एनिमल कह हम क्या पत करान, यह पढ़ो ब्रोखन ब्रोखन गो। पीपल स्लोली स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग एंड देम टर्मिंग एनिमल। तो आराम आराम क्या गो, आराम आराम लगे क्या पालने, जानवर थे, मतलब लाइक द फर्स्ट एनिमल टू बी टर्म्ड वाज डॉग। तो पहले ये देखा गया है कि जो इनका जो पहला एनिमल था, जो उन्होंने पहले जिस एनिमल को टर्म किया वो कौन सा था, डॉग था। तो ये कहाँ पता हमें चला, ये तो आर्कोलॉजिस्ट ने जो रिमेनिंग ऑफ पास्ट था उसमें जब उन्होंने इसकी स्टडी की तो उसमें पता चला कि इनका जो पहला एनिमल था वो कौन सा था, डॉग था। These animals such as sheep, goat, pig lived in herds
एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। तो फिर उन्होंने क्या किया है, जब उन्होंने मतलब जमींदारी भी की है, अब मतलब अनाज उनके पास है, तो उन्होंने रफ्ता रफ्ता क्या किया है, ये एनिमल जो थे उनको अब पालना शुरू किया, सच है शीप है, गोट है, पिग है, लिव इन हर्ड्स। अब मतलब उन्होंने क्या, ये माल मवेशी को क्या किया है, टामड़ किया है, मतलब बोले कि उनको ब्रो अमन नीम कत ग्रुप्स में पट बकरवाल छ ब्रो तिमन अच्छा तीर वगैरह का अच्छा तम निवान मतलब पालने इथा पट लाइक उनते वो इहन केयर करने। हाँ कि मैं मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, इमन मज अक्सर एनिमल तुम यम ग्रास खेवन। अब घास इनके पास अवेलेबल है, ये घास कहां से आ गया, अब उन्होंने फार्मिंग की है, अब खेती करने लगे, जब खेती करने लगे तो मतलब अनाज जो है वो खाते खुद खाते थे, और जो उसका घास था ये किन को खिलाते थे, जानवरों को खिलाते थे। जैसे कौन सा जानवर उनके पास था, शीप था, गोट था, पिग था, हाँ लिव्ड इन हर्ड्स ऑफ मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। तो अब क्या है, पहले शिकार करते थे, गोश्त खाते थे, है ना, अब ये गोश्त उन्होंने मतलब अब क्या है, अब उनके पास इजीली अवेलेबल है। जैसे देखते हैं आप मतलब जो बकरवाल होते हैं उनके पास बहुत सारे मवेशी होते हैं, तो इनको जब मर्जी होते हैं तो इन्हीं में से एक को क्या करते थे, हाँ उन्होंने उन्हीं में से एक को खाते थे, मतलब इस पर मर्जी कैसे एम शीप गोट पिग रचा एम कैसे मर्जी, तो एम एक सलाम मारा था खेवान, तो खेवान पे माज थे, तो बे क्या कर मतलब रचा क्या अमन क्या केयर करान क्या वाइल्ड एनिमल्स, हाँ वाइल्ड एनिमल्स इमन नश बचान खतर क्या इमन केयर करान, लुक आफ्टर करान, तो नतीजा इत पे बना जमींदार इत पे रचिक तो क्या माल मवेशी थे, तो माल मवेशी नश फायदे इत पे मतलब शीप गोट वगैरह इमन नश क्या दुध हासिल करा, मीट करा हासिल, बाकी चीज, तो अजिक पे कि मतलब दुध पे कना ये ओरे वाता सोरी कि ना, हाँ उन दिनों ये नहीं था। तो अब हमें इसमें क्या पता चला, एक तो जमींदारी उन्होंने सीख ली, तो ये क्या है, ये भी मतलब नेचुरली कुछ पौधे उन्होंने देखे हैं, तो बाद में इन पौधों का जो बीज था इसको बो दिया, हाँ तो वहां पर उन्होंने ग्रो प्लांट्स किए, तो उन्होंने ऐसा करके जमींदारी को सीख ली। तो बाद में उन्होंने क्या किया, एनिमल को भी टर्म किया। जैसे हमें पता है मतलब बच्चों कि पहले भी हमने पढ़ा है कि ये जो मतलब पहले अर्लीस्ट पीपल थे, इनको मतलब कुछ पता ही नहीं था कि मतलब कास्ट क्या चीज होती है, जिम्मेदारी क्या चीज है, या एनिमल टर्म जैसे क्या पहले इनको क्या करता था, या शेर को किल करते थे, या शेर इनको किल करता था, हाँ तो ऐसा काम चलता था इनका। तो ये अक्सर ना मूवमेंट, जैसे हमने पढ़ा है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, इनका यही मतलब था कि हमें सिर्फ खाना होना चाहिए। लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, एक ही जगह सेटल हो गए, एग्रीकल्चर को भी उन्होंने अब क्या डेवलप किया है, अब ये एनिमलों को भी क्या डोमिनेट करने लगे, तो आराम आराम से क्या सेटलर्ड लाइफ उन्होंने गुजारना शुरू की। तो अक्सर हमने देखा है कि ये मतलब ये जो पीपल थे ये दरियाओं के आसपास रहते थे, क्योंकि उनको पानी की जो है विच इज वन ऑफ द एसेंशियल थिंग, हाँ जिंदगी के लिए एक जरूरी चीज है पानी, तो ये इर्द गिर्द पानी के बेचते थे। तो मतलब हमने अब ये इस टॉपिक में हमने क्या देखा, फार्मिंग कैसे स्टार्ट की, टॉमर एनिमल कैसा उन्होंने किया। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं एक और अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।